ओके, तो स्टील इज नोन एज इंजीनियरिंग मेटल। स्टील को इंजीनियरिंग मेटल बोला जाता है, और कोई मेटल को इंजीनियरिंग मेटल नहीं बोला जाता है। स्टील को ही इंजीनियरिंग मेटल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 99.9% केस में इंजीनियर मतलब स्टील का ही उपयोग होता है। स्ट्रक्चर से लेकर मशीन से लेकर मशीन का पार्ट से लेकर स्मॉल डिवाइस से लेकर बड़ा मशीन तक सारे चीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील में बनाया जाता है। दैट्स व्हाई स्टील इज नोन एज इंजीनियरिंग मेटल। सो लेट अस नो द क्वालिटी ऑफ स्टील। स्टील हमको बनी बनाई स्टील जो मिलता है, स्टील को हम स्टील में वी कैन मेड ए लिटिल चेंजेस इन स्टील। स्टील में कुछ हम चेंजेस ला सकते हैं। किस में ला सकते हैं? स्टील का क्वालिटी में। हमारे पास जो स्टील पीस है, उस स्टील पीस में हम इसका क्वालिटी में, इसका गुणवत्ता में हम थोड़ा सा परिवर्तन हम अपने वर्कशॉप में ला सकते हैं। ओके, तो क्या ला सकते हैं? क्वालिटी मतलब कौन सा क्वालिटी? उसको थोड़ा हम हार्ड कर सकते हैं या उसको थोड़ा हम सॉफ्ट कर सकते हैं। उसका हार्डनेस को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं या उसका हार्डनेस को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट मतलब इनिशियल टाइम में, इस क्लास का शुरुआत में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन का हार्डनेस, कंप्लीटली द हार्डनेस ऑफ ए कार्बन completely depend on the percentage of carbon in it। मतलब कार्बन का मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा। मतलब कार्बन इज द स्पेसिफायर, कार्बन उसका डिटेक्टर है, इसका डिटरमाइनर है। डिटरमाइन कार्बन ही डिटरमाइन करेगा कि ये लोहा कितना हार्ड होगा या कितना सॉफ्ट होगा। तो कार्बन का मात्रा बढ़ेगा तो लोहा ज्यादा मतलब हार्ड होगा, कार्बन का मात्रा घटेगा तो लोहा ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो हम जैसे कि इसीलिए मतलब कोई भी स्टील को हमेशा हम एक मिश्रण बोल सकते हैं, एक एलॉय बोल सकते हैं। हमेशा स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। प्रत्येक लोहा हमेशा प्रत्येक लोहा पीस, जो स्टील पीस है, वो हमेशा लोहा एवं कार्बन का एक मिश्रण होता है। लेकिन ये भी आप कंफ्यूजन मत रखो कि कार्बन लोहा एक आयरन पीस है हमारे पास, इसका वेट है मान लो 2 kg। तो क्या उसमें 2 kg, ये जो हमारे पास एक वाट पीस है कि लोहा पीस है, उसका वेट मान लो 2 kg, 2 किलो है, तो क्या उसमें आधा किलो कार्बन हो सकता है वजन का, या 600 ग्राम कार्बन हो सकता है, या 1 किलो कार्बन? ऐसा नहीं होता है। कार्बन का मात्रा बहुत कम रहता है। एक लोहा में जितना भी कार्बन को आप सोचो, एक लोहा में सर्वाधिक 0.17% कार्बन रहता है और ज्यादा नहीं रहता है। कार्बन बहुत कम रहता है। लेकिन ये कम भी, ये 1% 0.1% भी बहुत मतलब चेंजेस कर सकता है। कार्बन का मात्रा किसी एक लोहा में कार्बन का मात्रा 0.81% है और एक में 0.82% है। तो 81% और 82% में भी बहुत फर्क रह सकता है। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि हीट ट्रीटमेंट। एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग थ्रू द प्रोसीजर हीट ट्रीटमेंट? हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर हमको मान के चलो कि प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। थियोरेटिकली जानेंगे तो प्रैक्टिकली भी करना। सो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट, व्हाट आर यू डूइंग थ्रू द प्रोसीजर हीट ट्रीटमेंट? हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? लोहा को गर्म करते हैं एक प्रोसीजर में, और लोहा को भी ठंडा करते हैं एक प्रोसीजर में, एक प्रॉपर रेट में, जिसके माध्यम से कि लोहा को हम थोड़ा हार्ड कर सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करता है? इसमें जो कार्बन इंपॉर्टेंट रोल करता है। और जैसे कि मैं आपको बताया कि ऑलवेज स्टील कैन बी कंसिडर्ड एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो एलॉय किसको बोलते हैं? कि एलॉय मतलब जब 2 या 3 या 4 प्रकार के भी धातु को मिला करके एक प्रोसीजर में मेल्ट करके, मेल्ट कंडीशन में एक प्रोसीजर में जब मिलाया जाता है, एक नया उत्पादन बनाया जाता है,
इसको हम एलॉय बोलते हैं। जैसे कि कॉपर और टीन को मिला के, कॉपर और जिंक को मिला के, आयरन और क्रोमियम को मिला के जो नया धातु बनाया जाता है उसको मिश्र धातु या धातु का मिश्रण मतलब मिश्र धातु या एलॉय बोला जाता है। अब हमको ये सोचना है कि ऑलवेज स्टील कैन बी कंसीडर, स्टील इज नॉट एन एलॉय, स्टील कैन बी कंसीडर्ड एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील को हमेशा मान के चलो, अपने दिमाग में मान के चलो कि स्टील हमेशा कार्बन और आयरन का एक मिश्रण होता है, जबकि कार्बन मेटल में नहीं आएगा, कार्बन नॉन मेटालिक सब्सटेंस, नॉन मेटल अधातु में आएगा। लेकिन जो भी हो वो धातु हो या ना हो, इसको हमेशा एक मानसिकता ये बनाना है कि हमेशा स्टील कार्बन और आयरन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहेगा, और कार्बन का एक मिश्रण यानी कि एक मिला जुला कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट में हम लोहा को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, यही है उसका मुख्य मुद्दा। तो बाकी आगे जानेंगे कि स्टील का 3 प्रकार के हम स्ट्रक्चर पाएंगे। एक है फिराइट, एक है सीमेंटाइट और दूसरा है एटक्टेट। तो फिराइट क्या होता है, सीमेंटाइट क्या होता है, एटक्टेट क्या होता है। फिराइट मतलब मान के चलो कि एक स्टील है जिसमें कि 0% कार्बन है। इट इज नॉट पॉसिबल ऑलमोस्ट, लेकिन मान के चलो कि एक स्टील है जिसमें 0% कार्बन है। तो इस प्रकार की स्टेज अगर है, एक ऐसा स्टील है जिसमें कि कार्बन का मात्रा बिल्कुल नहीं है, तो उस स्टेज को, उस स्ट्रक्चर को फिराइट बोलेंगे। और इसका एकदम प्रैक्टिकल नेम है पी गैरन। जब ब्लास्ट फर्नेस से, लोहे कारखाना में जब ब्लास्ट फर्नेस से स्टील निकलता है उसको हम पी गैरन बोलते हैं। इसमें 0, तो पी गैरन इतने सॉफ्ट रहेगा क्योंकि उसमें कार्बन नहीं है, ना के बराबर है, मान के चलो कि 0% है। तो उस स्टील को हम कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड में यूज करना, उसमें कोई कटिंग टूल बना सकेंगे, ना जॉब कर सकेंगे, ना कोई स्ट्रक्चर, ना लोहे का चैनल या एंगल या पाइप, कुछ भी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और एकदम वीक रहेगा। सॉफ्ट रहेगा, एकदम वीक रहेगा, तो उसमें कुछ भी हम बना नहीं सकते हैं। तो ये गया है चीज। उसके बाद हो गया सीमेंटाइट। सीमेंटाइट का मतलब होता है कि जिसमें सीमेंटाइट, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जब, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, तो सीमेंटाइट जो स्टेज है लोहा का, कौन सा स्टेज के लोह, कौन सा स्थिति में लोहे को या स्टील को हम सीमेंटाइट बोलेंगे, जब जो कार्बन है, कार्बन आयरन के साथ जब केमिकल कंपाउंड बनकर उसमें बनाता है तो उसको हम सीमेंटाइट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आया आपका जो ओरिजिनल स्टील, जो प्रैक्टिकल फील्ड में यूज होने वाला स्टील, दैट इज नोन एज यूटक्टर स्टील। यूटक्टर स्टील जो हमारा ओरिजिनल स्टील, जिसको हम प्रैक्टिकल फील्ड में यूज करते हैं, जिसमें कि कार्बन का मात्रा लगभग 0.84% रहता है, उसको हम यूटक्टर स्टील बोलते हैं। ये इजीली मशीनेबल है। इजीली मशीनेबल मतलब उसको आराम से हम इसके ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे। देखिए, अगर लोहा ज्यादा सॉफ्ट हुआ तो भी कोई काम का नहीं, लोहा ज्यादा हार्ड हुआ तो भी वो हमारे कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि लोहा अगर सॉफ्ट हुआ तो उसका जो टेम्परमेंट नहीं रहेगा, मतलब वो आराम से बेंड हो जाएगा, इजीली ट्विस्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, वो काम में नहीं आएगा। और लोहा अगर बहुत हार्ड हुआ तो ब्रिटिल हो जाएगा। ब्रिटिल मतलब इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्राइक होते ही 2 टुकड़ा हो जाएगा, 4 टुकड़ा हो जाएगा, और नहीं हो जाएगा। तो बैलेंस कंडीशन हो गया आपका यूटक्टर, उसमें लगभग 0.84% कार्बन रहता है। और ये कार्बन परसेंटेज के अनुसार यूटक्टर स्टील को हम 2 प्रकार बना सकते हैं। एक है हाइपो यूटक्टर स्टील, हाइपो यूटक्टर स्टील,
और दूसरा हो गया आपका हाइपर, HYPER, हाइपर यूटोएक्टेस्टिक। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाइपो, HYPO, हाइपो वर्ड, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो यूटोएक्टेस्टिक में 0.84% कार्बन का लेस रहता है, मतलब 0.84% से भी थोड़ा 1-2 पॉइंट कम कार्बन का उपस्थिति रहा तो उसको हाइपोएटेक्ट स्टील बोलेंगे। अगर स्टील में 0.84% से ज्यादा कार्बन का मात्रा रहेगा तो उसको हाइपर इटेक्ट स्टील बोलेंगे। ठीक है, अब जानेंगे हमारा मुख्य मुद्दा में कि हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, स्टील को हीटिंग करते हैं। वी हीट द स्टील इन ए फर्नेस। ये फर्नेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेस which are used in heat treatment procedure. नंबर 1 कि नॉर्मल जो फर्नेस, जो कि ब्लैकस्मिथ फर्नेस जिसमें कि कोयला जलाया जाता है, और इलेक्ट्रिक फर्नेस भी होता है। तो हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, स्टील को हम हीट देते हैं, हीटिंग करते हैं। तो ये हीट करने के लिए हमको कहाँ तक हीटिंग करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर तक। हम स्टील को in case of heat treatment we heat the piece of jaw या the piece of steel up to its critical temperature. So let us know what is critical temperature. Critical temperature का मतलब क्या होता है? Critical temperature का मतलब है कि लोहा के लिए, दूसरे मेटल के या दूसरे सब्सटेंस के लिए नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है जो टेम्परेचर में, मैं सिंपली बता रहा हूँ हिंदी में, जो टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना, मान लो लोहा को गर्म किए कितना, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे बढ़ाए ज्यादा गर्म किए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे बढ़ाए 400 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे बढ़ाए 500 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 600 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे लोहे को फर्नेस में डाले हैं और कंटिन्यूअसली उसको आग में मतलब जला रहे हैं, वेदर इट इलेक्ट्रिक फर्नेस और वेदर इट कोल ब्लैकस्मिथी फर्नेस। तो लोहा के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये कब ये क्रिटिकल टेम्परेचर को अटेन करेगा, कब क्रिटिकल टेम्परेचर करेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर हम किसको बोलेंगे? जिस टेम्परेचर, वो कितना है तो बाद में जानेंगे, जिस टेम्परेचर में टेम्परेचर ऐसे ग्राफिकल है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 100 ऐसे करके, जिस एक ऐसा टेम्परेचर का लेवल आएगा जिस टेम्परेचर में कि एक इंटरमोलिकुलर चेंजेस आएगा, जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये स्टील पीस जिसको हम गर्म कर रहे हैं फर्नेस में, जिस टेम्परेचर में उसका स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, उसका ग्रेन मतलब उसका दाना में जो रिफाइनिंग चालू हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। नॉर्मली एक प्लेन कार्बन स्टील के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। एक प्लेन कार्बन स्टील का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है। और ये इस स्थिति को हम ये AUSTENITE मैं क्या लिख रहा हूँ, अस्टेनाइट ऑल्सो ए स्टेज ऑफ स्टील, ये नाम है बस, बाकी लोहा ही है। मतलब जब लोहे का ग्रेन साइज में लोहे का रिफाइनिंग चालू हो जाता है, जब लोहे का स्ट्रक्चर में परिवर्तन चालू क्यों हो जाता है, गर्मी के कारण, जब हम टेम्परेचर दे रहे हीटिंग कर रहे हैं इसके कारण, जब मान के जो लगभग 724 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाएगा तो लोहे पीस को, उसके अंदर एक चेंजेस शुरू हो जाएगा, जो कि ये चेंजेस क्या चेंजेस है, ये चेंजेस होता जाएगा किस तरफ, ये अस्टेनाइट बनने जा रहा है। अस्टेनाइट मतलब लोहे का, स्टील का एक स्टेज है, अस्टेनाइट बनने जा रहा है। तो ये बढ़ता जाएगा और थोड़ी देर बाद हम ये लोहा का गर्म हो गया बोल के हमारे हीटिंग प्रोसीजर का एक स्टेज को हम बंद करेंगे। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर दो प्रकार के होते हैं, एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और
एक हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको तो आप जानते हो, लोअर और अपर जानते हो। लोअर मीन्स नीचे और अपर मीन्स सबसे ऊपर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब लोअर मतलब सबसे कम। लोहा को 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री टेम्परेचर करते जा रहे हैं हम, जब ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके आसपास, ये मतलब ये एग्जैक्टली एब्सोल्यूट नहीं है, 723, 724, 725 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आ जाएगा तो उसके अंदर चेंजेस शुरू हो जाएगा लोहे के स्ट्रक्चर में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस शुरू हो जाएगा। और ये चेंजेस शुरू हो जाएगा, इसको बंद कब करेंगे? जब वो पूरा, ये क्यों, इसका डेस्टिनेशन लक्ष्य क्या है? तो लोहा जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर चेंजेस शुरू होगा तो ये ऑस्टेनाइट बनने की तरफ गति कर रहा है। लोहा को ऐसे मानेंगे ऑस्टेनाइट स्टेज में गति करने का मतलब हार्ड स्टील बनने जा रहा है। जब ये ऑस्टेनाइट बनना, जब ये ऑस्टेनाइट पूरा बन गया जिस टेम्परेचर में, उसको बोलेंगे हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। चेंजेस होता जाएगा, एक स्टेज, एक टेम्परेचर आएगा जहां पर कि उसका जितना परिवर्तन होना था पूरा परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो रहा है आपको दिखेगा नहीं, खाली याद रहे। तो लोहे का जो स्ट्रक्चर में, लोहे का ग्रेन साइज में जो परिवर्तन होना था वो परिवर्तन होने का काम पूरा संपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। और जिस टेम्परेचर में ये काम कंप्लीट हो गया मतलब लोहा क्या बनना चालू किया था? 723 डिग्री सेंटीग्रेड से लोहा ऑस्टेनाइट रूप लेने का शुरू कर दिया था। अब ऑस्टेनाइट बनने का प्रक्रिया पूरा समाप्त हो गया और आगे करने का नहीं है, ऑस्टेनाइट पूरा बन चुका है। तो जिस टेम्परेचर में लोहा पूरा ऑस्टेनाइट बन जाता है उसी टेम्परेचर को हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरिएबल फ्रॉम स्टील टू स्टील। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लोहे का कार्बन का मात्रा के अनुसार वो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। मान के चलो एक 0.57%, एक लोहा में मान लो 0.57% से लेकर 1.15% कार्बन का मात्रा है, मतलब प्लेन कार्बन स्टील। एक लोहा में 0.5%, 0.57% से लेकर 0.58, 0.80 ऐसे करके 1.15% तक कार्बन है। तो इसके लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर UCT शॉर्टकट में अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मान के चलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। 723 डिग्री लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसको ध्यान में रखिए, तो डिस्कशन गया हमारे, जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम हार्डनिंग, टेम्परिंग मतलब हीट ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे मन में ये विचार रहेगा, ये दो टेम्परेचर, एक है 723 डिग्री सेंटीग्रेड और एक है 800 से। तो 723 डिग्री या उसके आसपास वाला टेम्परेचर को हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे और 800, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड को हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके आगे हमको गर्म करना नहीं है। तो उसमें क्या होता है, लोहा जब गर्म होता है दो काम होता है। नंबर 1, उसका जो स्ट्रक्चर फाइन हो जाए, उसका जो ग्रेन रिफाइनिंग हो जाता है गर्मी के कारण, और उसमें कार्बन ट्रैपिंग हो जाता है। कार्बन ट्रैपिंग मतलब क्योंकि वो एक कार्बनियस एनवायरनमेंट में जल रहा है, लोहा कार्बन वाला एनवायरनमेंट में जल रहा है। क्योंकि मान लो कोल फर्नेस में जल रहा है, तो कोल तो ऑटोमेटिक जहां आग जलता है, आप जानते हो कि वहां पर ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। क्यों? ऑक्सीजन इज द सपोर्टर, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कार्बन। ये कंबशन, कंबशन मतलब जलना, कोई भी चीज का जलने को कंबशन बोलते हैं। तो एक सेंटेंस की ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन हमेशा जलन, जहां पर भी कुछ जलता है, दहन जो बोलते हैं, जलने का सहायक। बिना ऑक्सीजन में कोई भी चीज नहीं जलता है। तो ये ऑक्सीजन जब जल जाता है तो ऑक्सीजन क्या है, O है। और जो चीज जलता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, गोबर का छेना, कुछ भी चीज जब जलता है, जो जलने वाला पदार्थ हमेशा हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन होता है, वो केमिकल चीज है, मतलब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जो चीज जलता है मतलब उसमें जानना कि वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का सम्मिश्रण है। तो वहां पर ऑटोमेटिक ये जो हाइड्रोकार्बन C और H जो भी हो, C2H6 कुछ भी हो सकता है,
और जो जलने वाला ऑक्सीजन सपोर्टर है ये ऑटोमेटिक वहां पर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो ही कार्बनियस एनवायरनमेंट में क्योंकि अपना लोहा जल रहा है तो कार्बन उसमें ऑटोमेटिक पेनेट्रेट हो जाता है। पेनेट्रेट शब्द का अर्थ होता है कार्बन का मात्रा ऑटोमेटिक घुस जाता है लोहे के अंदर। हो गया। तो ये आपका हो गया हीटिंग। हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है, सिंपली एक सेंटेंस में बोलेंगे, हीट ट्रीटमेंट मीन्स द हीटिंग एंड कूलिंग इन ए प्रॉपर प्रोसीजर एंड एट ए प्रॉपर रेट इज कॉल्ड एज हीट ट्रीटमेंट। लोहे को हीटिंग करना, खाली हीटिंग नहीं, और लोहे को कूलिंग करना एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, इसी को हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। और उसमें लोहा का मतलब जो हार्डनेस में हम चेंजेस ला सकते हैं। तो जब हम हीटिंग करते हैं कार्बनियस एनवायरनमेंट में, तो हीटिंग जब करते हैं टेम्परेचर में आपको बताया कम से कम 723 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 800। एक मन में एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि लोहार भी, जो ब्लैकस्मिथ भी अपने अंदाजे में करता है। तो हमको क्या सर 723 डिग्री से लेकर 800 तक हमको लोहा को गर्म करना है। ये हो गया आपका हीटिंग। तो ये हीटिंग करने से हमको फायदा क्या मिलेगा, क्या चेंजेस पाएंगे? तो लोहा का ग्रेन साइज रिफाइनिंग हो जाएगा, लोहा में एक इंटरमोलिकुलर चेंजेस आएगा, और जो एटमॉस्फेरिक कार्बन, जो कार्बनियस एनवायरनमेंट से कार्बन उसमें मतलब पेनिट्रेट हो जाएगा, मतलब कार्बन का मात्रा उसमें बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोहा को रूम टेम्परेचर में मतलब नॉर्मल लोहे को फर्नेस से निकाल लिए और आराम से एक टेबल में या जहां पर रखना चाहिए उसको रख लिए और हम छोड़ दिए उसको, तो वो नेचुरली प्राकृतिक कुदरती तौर पर वो धीरे 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 ठंडा होगा। जितना टाइम लगेगा उसको ठंडा होने दो। तो उसमें क्या होगा, हमारे काम का कोई फायदा नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने कार्बन उसमें ट्रैपिंग मतलब कैप्चर हुआ था वो कार्बन फिर रिलीज हो जाएगा वायुमंडल में। तो हमारे लोहा में रिफाइनिंग तो हो जाएगा, बट वी कैन नॉट स्टोर, वी कैन नॉट कैप्चर कार्बन परसेंटेज इनसाइड द स्टील पीस। लोहा में ये नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, कार्बन का मात्रा बाहर ना चला जाए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं। तो कूलिंग कैसे करेंगे, इसमें हम हीट ट्रीटमेंट का 3 प्रोसीजर हम लिखेंगे। एक है हीटिंग द मेटल, नंबर 2 है शॉकिंग, एंड नंबर 3 है कूलिंग। तो ये तीनों वर्ड को हम जानेंगे। तो हीटिंग मतलब समझ रहे हैं, सिंपल वर्ड है। हीट मतलब गर्म करना, कैसे गर्म करना है, कोल फर्नेस या इलेक्ट्रिक फर्नेस कहीं पर गर्म करना है, कितना गर्म करना है, लोअर क्रिटिकल अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको गर्म करना है। तो जो होना था हो गया, कार्बन का मात्रा मिल गया हमको। उसको क्या करते हैं, शॉकिंग। शॉकिंग मीन्स उसको तुरंत नहीं, थोड़ा सा फर्नेस से निकाल के थोड़ा जस्ट आधा मिनट या 1 मिनट उसको नॉर्मली रखो। तो क्या करता है, इसमें क्या होता है, क्यों रखेंगे उसको थोड़ा सा एकदम नॉर्मली, तुरंत हम कूलिंग मतलब पानी में डुबा नहीं देंगे, थोड़ा सा उसको बाहर में फर्नेस से बाहर में रखेंगे, फर्नेस से बाहर निकालेंगे और नॉर्मल एक जगह में फ्रीली रखेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो लोहा को मान लो हम एक प्रैक्टिकल में आ जाइए, हम लोग तो फिटर ट्रेड का ट्रेनिंग है तो हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर हम बेस्ट करते चलते हैं। तो लोहा को हमें कोल फर्नेस में गर्म किए हैं या इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोहा के चारों तरफ समान तरीके से आग नहीं भी पहुंचा होगा, उसका अंदर तक का आग, ये लोहा का थिकनेस मान लो है 8 मिलीमीटर, इसका थिकनेस है मान लो 8 मिलीमीटर, उसका लेंथ है मान लो 65 मिलीमीटर, उसका ब्रेड है मान लो 60 मिलीमीटर। तो उसका जो डायमेंशन है लोहा का, लेंथ ब्रेड एंड थिकनेस, ज्यादा करके थिकनेस को देखो तो पूरा अंदर तक लोहे का जो गर्मी, सरल भाषा में बोलेंगे तो जब हम कोल फर्नेस मान लो कोयला वाला चूल्हा में उसको गर्म किए हैं, जो ब्लैकस्मिथी वाला फर्नेस में, तो हो सकता है जो टेम्परेचर ये लोहे का पूरा बॉडी में यूनिफॉर्मली मतलब समानता पूर्वक चारों तरफ लोहा गर्मी नहीं भी पहुंचा हो सकता है। तो इसीलिए उसको सोकिंग किया जाता है। सोकिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जाने अनजाने में, हमारे सावधानी के बावजूद लोहे का सभी दिशा में, सभी पॉइंट में आग या टेम्परेचर
समान भाव से वितरण नहीं हुआ होगा, पहुंचा नहीं होगा। तो सोकिंग करने से क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल में इस तरफ ज़्यादा आकर, मतलब जो हमारा जो क्या होता है कि उसको ब्लोअर एक होता है ना, ब्लोअर मतलब जिसमें हवा देते हैं फर्नेस में, लोहार लोग भी रखते हैं ब्लोअर, तो जिस दिशा में ब्लोअर का मुंह होता है उस साइड ज़्यादा गर्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब थोड़ा सोकिंग के लिए, सोकिंग मतलब जब थोड़ा टाइम रख देते हैं, तो ये टेम्परेचर है, हीट का एक धर्म होता है कि हमेशा ये गर्म की तरफ से ठंडा की तरफ विकृत होता है। तो मतलब जो जिसको हम कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं, हीट परिवहन होता है, तो ये समानता पूर्वक चारों तरफ हीट का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये हो गया सोकिंग। इसको ज़्यादा समय नहीं, आधा मिनट 1 मिनट तक रखना है, ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद उसको कूलिंग करना है। कूलिंग मतलब क्या होता है, हम लोहा को बाहर में रख देंगे, पंखा के नीचे रख देंगे तो कूलिंग होगा। ये कूलिंग नहीं, हमको क्या कूलिंग करना है, होता है रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग का मतलब तुरंत, त्वरित कूलिंग है, सडन कूलिंग हो। तो सडन कूलिंग होने से कार्बन का मात्रा उसमें कैप्चर होकर परमानेंटली रह जाएगा। तो कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, लोहा को गर्म करेंगे, जिसको हम हीटिंग बोलते हैं। उसके बाद सोकिंग करेंगे। सोकिंग में आपको कुछ करना नहीं है, टॉप में पकड़ के लोहा को थोड़ा सा हवा में 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए लग देना है। सोकिंग का उद्देश्य होता है कि यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब समानता पूर्वक चारों तरफ टेम्परेचर पहुंच जाए। उसके बाद उसको हम रैपिड कूलिंग करते हैं। रैपिड कूलिंग को हम जो कूलिंग बोलते हैं, रैपिड कूलिंग हम कैसे करेंगे, रैपिड कूलिंग का एक मात्र प्रोसीजर है जिसको कि हम बोलते हैं क्वेंचिंग। रैपिड, ये अपना टेक्निकल वर्ड है। रैपिड कूलिंग मतलब इसको क्या करना है, फर्नेस से निकाले, सोकिंग के लिए थोड़ा सा आधा मिनट रख दिए, उसके बाद उसको पानी में डुबा देंगे। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोहा को पानी में डुबा दिए हम लोग, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। क्या है, क्वेंचिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्वेंचिंग करेंगे। क्वेंचिंग करेंगे मतलब सरल भाषा में जानने के लिए, क्वेंचिंग मतलब वो लोहा को कोई भी कूलिंग मीडिया, एक तो होता है, कोई भी कूलिंग मीडिया में उसको डुबा देंगे। ये कूलिंग मीडिया क्या होता है, अब जानेंगे कूलिंग मीडिया क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। कूलिंग मीडिया, मीडिया मतलब माध्यम। आप जैसे कि मार्किंग मीडिया यूज करते हो प्रैक्टिकल में, चौक या कोई सोल्यूशन का, जैसे कि मार्किंग करने के लिए व्हाइट है, भरने है, माध्यम। मीडिया मतलब माध्यम होता है। तो कूलिंग मीडिया क्या क्या यूज होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर में। नंबर 1 हो गया ब्राइन सोल्यूशन। मैं सीरियली लिख रहा हूं। सबसे टॉप मतलब कूलिंग मीडिया हो गया जिसमें कि लोहा को हम डुबाएंगे, ब्राइन सोल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सोल्यूशन, आई विल टेल यू। नंबर 2 हो गया वाटर। नंबर 3 हो गया ऑयल, तेल। नंबर 4 हो गया एयर। ओके, ब्राइन सोल्यूशन सबसे ज्यादा रैपिड कूलिंग करने वाला, सबसे ज्यादा रैपिडली कूल करने वाला कूलिंग मीडिया हो गया आपका ब्राइन सोल्यूशन। तो ब्राइन सोल्यूशन क्या है, हमारे मन में फिर एक सवाल उठेगा, ब्राइन सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कहाँ से खरीद कर लाएंगे, कहाँ से बोतल में मिलता है। ऐसा नहीं है, ब्राइन सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड एट आवर होम इन आवर वर्कशॉप ऑल्सो। हम बहुत आसानी से, ये कोई बहुत रहस्यमय चीज नहीं है। ब्राइन सोल्यूशन मीन्स व्हाट, ब्राइन सोल्यूशन मीन्स it is the solution of water and sodium chloride, water plus sodium chloride। जिन लोग विज्ञान पढ़े हो अभी तक समझ गए होंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। ये क्या लिखा गया, सोडियम क्लोराइड एक वैज्ञानिक नाम, कुछ नहीं। सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सॉल्ट। घर में जो नमक हम यूज करते हैं वही को हम रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण, और उसका सिंबल में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे तो NaCl, जो लोग विज्ञान पढ़े NaCl। इतना छोड़ो, टेक्निकली सोचिए, वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, इतना तो बोलना है, सोडियम क्लोराइड बोलना है। वाटर, पानी में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को घुल मिला देंगे, डिजल्व कर देंगे, तो हो गया आपका एक सोल्यूशन। क्या है, नमक वाला सोल्यूशन, जिसको कि हमारे वर्कशॉप में इसका नाम हम क्या रखेंगे, ब्राइन सोल्यूशन। अगर नॉर्मल पानी में थोड़ा हम नमक मिला देंगे तो हो जाता है ब्राइन सोल्यूशन, और थोड़ा रैपिड कूलिंग करता है, तो इसमें ज्यादा हार्ड हो जाएगा लोहा आपका। अगर आपको हार्डनेस ज्यादा चाहिए, कार्बन का मात्रा ज्यादा ट्रैपिंग हो चाहिए, तुरंत
जितने तुरंत कूलिंग होगा उतना कार्बन का मात्रा उसमें ट्रैपिंग होगा। अगर आपको ये जरूरी है, उद्देश्य है कि कार्बन का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रहे, कंपैरेटिवली ज्यादा रहे, तो आपको ब्राइन सॉल्यूशन यूज करना है। इफ यू वांट ए कंपैरेटिवली हार्ड स्टील, देन यू विल यूज ब्राइन सॉल्यूशन एज कूलिंग मीडिया। ब्राइन सॉल्यूशन कूलिंग मीडिया के तौर पर आपको यूज करना है। और आपको नॉर्मली करना है, सबसे बेस्ट जो कि ज्यादा यूज किया जाता है वो है प्लेन वाटर, कॉमन वाटर। हमारे जो घर में हमारे जो नल से आ रहा है पानी, वही पानी को हम यूज करेंगे, पानी में डुबाएंगे, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा हार्ड आपको नहीं करना है, तो फिर आप जो कॉमन जो रिफाइनिंग ऑयल को, पेट्रोल डीजल ऐसे बारे में मत सोचना, जो नॉर्मल तेल होता है वही ऑयल को हम यूज करेंगे। मोबिल ये सब भी यूज कर सकते हैं। और या जो लिखा था एआर में बहुत स्लो कूलिंग होता है, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर और ऑयल, ये है तीन ठो आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका कूलिंग मीडिया। ओके, ये हो गया आपका क्या है, हार्डनिंग। आप हीट ट्रीटमेंट को मैं एक बार फिर नए तरीके से लिख रहा हूं। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करते हैं। नंबर 1 हो गया हार्डनिंग करते हैं, और नंबर 2 हो गया टेम्परिंग करते हैं। हार्डनिंग करते हैं और टेम्परिंग करते हैं। हार्डनिंग क्या होता है, लोहा को पहले से ज्यादा हार्ड कर देंगे। कैसे ज्यादा हार्ड कर देंगे, अब पूरा डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट। लोहा को कैसे ज्यादा हार्ड करेंगे, लोहा को फर्नेस में गर्म कर देंगे, थोड़ा सा सोकिंग के लिए आधा में 30-40 सेकेंड बाहर में रखेंगे, समानता पूर्वक चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए टेम्परेचर, हीट। और उसको या तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक वाला पानी नमक मिलाया गया पानी में डुबाएंगे, अगर ज़्यादा हार्ड चाहिए। थोड़ा नॉर्मल हार्ड चाहिए तो फिर नॉर्मल वाटर में उसको डुबा देंगे। ये हो गया हार्डनिंग। ये क्या हो गया, हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब हो गया हार्ड करना। हार्ड मतलब ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सख्त करना, ज़्यादा सशक्त करना लोहा को। ये हो गया आपका हार्डनिंग। तो हार्डनिंग में लोहा को गर्म करोगे, थोड़ा सा 30-40-50 सेकेंड सोकिंग के लिए रखोगे, उसके बाद नॉर्मल पानी या तो नमक मिलाया गया पानी में डुबाओगे, ये हार्ड हो गया लोहा, हार्डनिंग होते हैं। तो ये हार्डनिंग के कारण क्या होता है, जब हम ये लोहा से कुछ बनाए हैं, जैसे कि कटोरी, ये क्या बोलते हैं कि मतलब कुछ काटने का चीज, चाकू बनाए हैं या हंसिया बनाए हैं, दाल बोलते हैं, शिकल, या फिर कुल्हाड़ी बनाए हैं, तो उसका जो कटिंग एज ब्रिटिल हो सकता है। ब्रिटिल मतलब हार्ड होने के कारण लोहा ब्रिटिल हो सकता है। ब्रिटिल मतलब इजीली जो ब्रेकिंग हो जाता है, कहीं पर स्ट्राइक हो गया जोर से तो टूटने का, ब्रेकिंग होने का जो सवाल होता है, तो ज़्यादा करके कटिंग एज बारीक होता है। तो उस कटिंग एज को फिर हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग का उद्देश्य होता है शॉक रेजिस्टेंस। टेम्परिंग का उद्देश्य होता है क्या, इसका मतलब शॉक रेजिस्टेंस करेंगे उसको। तो टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, मान लो कुल्हाड़ी बनाए हैं, उसको हार्ड चाहिए क्योंकि वो लकड़ी काटेगा, ओके। तो उसको हम क्या करते हैं ना, जो कटिंग एज हुआ, एक कुल्हाड़ी का जो कटिंग एज हुआ, वो जब स्ट्राइक करेगा तो ये जगह हार्ड होने के कारण ब्रिटिल मतलब इजीली ब्रेकेबल हो, इजीली ब्रेकिंग, टूट जाएगा, मतलब टुकड़ा हो जाएगा, इसका जो खतरा होता है, जो डर रहता है, इसी को भी टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग मतलब इसी जगह को थोड़ा सा कम गर्म करके थोड़ा सा पानी में डालना है, तो उसका टेम्पर आ जाएगा। टेम्पर मतलब और इजीली टूटेगा नहीं। तो ये हो गया आपका हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो नेक्स्ट हुआ आपका टेम्परिंग कैसे किया जाता है। हार्डनिंग तो करेंगे, हीटिंग करेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, और उसको क्वेंचिंग मीडिया में, जो कूलिंग मीडिया जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ज़्यादा हार्ड चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन, और नॉर्मल हार्ड चाहिए तो प्लेन वाटर में हम क्वेंचिंग करेंगे।
तो फिर टेम्परिंग क्या करेंगे? इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो हार्डनिंग में क्या करते हैं? लोहा को हार्ड कर दिए, तो लोहा हार्ड हो गया, कार्बन का मात्रा उसमें बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लोहा पहले से ज्यादा हार्ड हो गया। अब लोहा में क्या आया? हार्डनिंग हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग को क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कटिंग एबिलिटी। कटिंग एबिलिटी मतलब लोहा में, अब लोहा पहले से ज्यादा सख्त हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ज्यादा हार्ड हो गया, तो ये लोहा अब दूसरे मेटल या लकड़ी या कुछ भी वुड को काट सकता है। ज्यादा हार्ड हो गया तो काट सकता है, कटिंग टूल बन सकता है। जैसे कि अब डोमेस्टिक यूज में, घरेलू यूज में देखेंगे तो हसिया, चाकू, कुल्हाड़ी, ये सब बन गया। और हमारे टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो फाइल, ड्रिल, पंच, जितने भी चीज, कोई मार्किंग टूल हो या कटिंग टूल, इसमें हमको हार्डनिंग चाहिए ही चाहिए। पंच, ड्रिल, लेथ टूल, फाइल, हैक्सो ब्लेड, these all are hardened and tempered। ये सारे चीज को हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। तो हार्डनिंग जो होता है एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। हार्डनिंग जो होता है टोटल बॉडी को हार्ड किया जाता है, हार्डनिंग टोटल बॉडी को किया जाता है। लेकिन टेम्परिंग ना केवल कटिंग पोर्शन को, जिस मतलब एक कुल्हाड़ी है घर में जो लकड़ी काटने का, तो लकड़ी तो सारे जगह यूज नहीं होता है ना, एक जगह में आपका जो हैंडल लगेगा, और जो कटिंग एज हुआ जहां पर वो लकड़ी को काटेगा, जो केवल कटिंग एज को टेम्परिंग किया जाता है। हार्डनिंग टोटल बॉडी को किया जाता है, बट टेम्परिंग केवल कटिंग एज को ही किया जाता है। ओके, अगर चाकू, नाइफ है हमारे पास, तो नाइफ तो हार्ड तो है ही, हार्ड किया गया होगा, उसके बाद जो जहां पर कटेगा पूरा जो शार्प पॉइंट, इसी पॉइंट को टेम्परिंग किया जाता है। तो टेम्परिंग कैसे किया जाता है? प्रोसीजर ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग में मान के चलो लगभग टेम्परिंग में भी हमको एक बार फिर उसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग कितना करेंगे? हीटिंग अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लगभग मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मतलब हीटिंग करके, कौन सा पूरा टोटल बॉडी को हीट नहीं करेंगे, जो कटिंग एज पोर्शन को केवल अंदाज करके उतने को हीट करेंगे, और उसको ना वाटर में क्वेंचिंग करेंगे, डुबाएंगे, तो जगह थोड़ा हीट मतलब टेम्परिंग हो जाएगा। टेम्परिंग में बेनिफिट क्या होता है? टेम्परिंग लोहा का जो ब्रिटलनेस, टेम्परिंग का पर्पज क्या होता है? टेम्परिंग से हमको बेनिफिट क्या मिलता है? टेम्परिंग का बेनिफिट होता है कि आपका मेटल जो है उसमें रिड्यूस हो जाता है, ब्रिटलनेस रिड्यूस होता है, मतलब टूटने का आशंका कम हो जाएगा। मान लो इसमें काट रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जो टूटने का खतरा उसमें कम रहेगा, और इजीली ब्रेकिंग और नहीं होगा, आसानी से नहीं टूटेगा, उसका टेम्पर रहेगा। ओके, और दूसरा है वो शॉक रेजिस्टेंट बन जाएगा और आघात को रेजिस्ट कर लेगा, क्योंकि आघात तो पाना ही है, काट रहे तो वो शॉक रेजिस्टेंट बन जाएगा। अब हम टेम्परिंग का टेम्परेचर थोड़ा अलग मेंटेन करना पड़ता है। हम जानते हैं कुछ कटिंग टूल के बारे में हम लिखेंगे, जैसे कि हो गया आपका एक लेथ टूल हो गया, एक ड्रिल हो गया, और एक पंच हो गया। लेथ टूल अब जानते हो, लेथ टूल का कटिंग एज को टेम्परिंग करना है, ड्रिल का कटिंग एज को हम हमारा टेम्परिंग करना है, पंच जो मार्किंग करते हैं, पंच को हम टेम्परिंग करना है। तो इसके लिए अलग, इसमें मान लो टेम्परिंग टेम्परेचर है 240 डिग्री, ड्रिल का टेम्परिंग टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और पंच का है 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परिंग टेम्परेचर। चीजल, कोल्ड चीजल में थोड़ा ज़्यादा टेम्परिंग टेम्परेचर, क्योंकि चीजल एक नॉर्मल चीजल एक मशीन टूल नहीं है। चीजल को तो हम हथौड़ा में मतलब हैमर में स्ट्राइकिंग करते हैं, तो चीजल का जो कटिंग पॉइंट उसको 280 डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो ये चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट अगर हम निकालेंगे हार्डनिंग एंड टेम्परिंग मतलब हीट ट्रीटमेंट में, तो हीट ट्रीटमेंट में एक वर्ड हो गया, आपको ये जानना है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील। किसका? स्टील का। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील, स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लगभग कितना होता है, स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लगभग कितना होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इसको आपको टारगेट में रखना है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है, ग्रेन
रिफाइनिंग होता है, कार्बन का प्रतिशतता बढ़ता है और कार्बन का मात्रा बढ़ जाता है। कार्बन का मात्रा बढ़ने से लोहा पहले से हार्ड होता है और वो फिर आपका तुरंत हम रैपिड कूलिंग करते हैं तो कार्बन परमानेंटली उसमें रह जाता है और लोहा हार्ड होता है। कूलिंग मीडिया क्या क्या हम यूज करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का। कूलिंग मीडिया है ब्राइट सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन आया, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ऑप्शन दिया है 4 को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका सीबीटी होगा, तो व्हिच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज ए रैपिड कूलिंग मीडिया, मतलब इन निम्न में दिया गया कौन सा कूलिंग मीडिया सबसे रैपिड कूलिंग करता है। ऑप्शन में दिया है वाटर, एयर, ऑयल एंड ब्राइन सॉल्यूशन। वाटर, एयर, ब्राइन सॉल्यूशन एवं ऑयल, तो कौन सा होगा, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन सबसे ज्यादा रैपिड कूलिंग करता है, इसीलिए ब्राइन सॉल्यूशन फास्ट कूलिंग, फास्टर कूलिंग, पानी से नॉर्मल पानी। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या आपको बताया है कि पानी में अगर नमक, जो घर में जो यूज करते हैं किचन में, वो पानी में नमक को अगर घुला दिए, मिला दिए, तो वो हो गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन अगर नमक मिलाएंगे तो जल्दी कूलिंग करेगा, बिना नमक वाला पानी, प्लेन वाटर, थोड़ा सा कम कूलिंग करेगा। तो हमको ज़्यादा हार्ड चाहिए तो ब्राइन सॉल्यूशन यूज करेंगे, ओके, और नॉर्मल हार्ड चाहिए तो हम वाटर यूज करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ओवर क्रिटिकल टेम्परेचर। और हमको शॉक रेजिस्टेंट पाने के लिए शॉक रेजिस्टेंट क्वालिटी, मतलब शॉक मतलब क्या है, जर्किंग, जो आघात हो रहा है उसको रेजिस्ट कर लेगा, वो टूटेगा नहीं। शॉक रेजिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट मतलब हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो हीटिंग जब करते हैं, 3 प्रोसीजर में आपको बताया एक बार कि हीटिंग जब करते हैं, हीटिंग 3 स्टेप, हीट ट्रीटमेंट का 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 हीटिंग, हीट करेंगे। स्टेप नंबर 2 शॉकिंग, उसको थोड़ा सा हवा में रखेंगे, थोड़ा सा फर्नेस से निकाल के रखेंगे 30-40